हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर कलर जो शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि आप कौन सा कलर करती हैं, शेड वगैरह बता दें और किस तरह से यूज़ करती हैं वो सब कुछ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारा मेथड शेयर करूँगी कि आप घर में किस तरह से इस तरह का कलर जो है ईज़िली अपने घर में बहुत कम प्राइस में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर से करवाओगे तो टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कलर के लिए मैंने यहाँ पे 5.3 कलर यूज़ किया, जो कि 40 वाली बिरमॉट कलर, ठीक है, 40 वॉल्यूम, ठीक है, और 1 डाई 5.03, ठीक है। ये बेस कलर के लिए आपने यूज़ हाँ जी, किया? बेस कलर के लिए ये कलर यूज़ किया है, ठीक है। लाइट कलर है और बहुत अच्छा कलर है ये, ठीक है। और 40 वॉल्यूम यूज़ किया है मैंने, ठीक है। और ज़्यादा पतला डाई जो वॉल्यूम डाई की बेस जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं रखनी, थोड़ी सी रही पतली, मगर इतनी ज़्यादा भी पतला ना हो तो डाई का असर जान उसकी ताकत निकल जाए, ठीक हो गया, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी जो बेस है वो हमने ज्यादा थिन नहीं करनी, गाढ़ी नहीं करनी, थोड़ी सी पतली रखनी है, लेकिन ज्यादा भी पतली नहीं, पानी की तरह नहीं। हाँ जी, ठीक है, ओके। अभी बहुत ज्यादा गाढ़ा है इसलिए आप मजीद डाल रहे हैं कि थोड़ा सा वो थिन हो जाए, कम हो जाए, पतला हो जाए। इतनी रखनी है? हाँ जी, ओके फाइन। कलर मिक्स करने के बाद आपने सिंपल अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। कोई ब्लीच, कोई कट डाउन नहीं करवाना, डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये कलर आपके बालों पे सेम ही आएगा, आपको ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लीच करवाने से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जो कि मैं पहले एक दफ़ा करवा चुकी हूँ। इसलिए ये कलर बेस्ट है आपके हेयर्स के लिए। अगर आप ब्लीच नहीं करवाना चाहती तो आप डायरेक्ट अपने बालों के ऊपर सारा कलर इस तरह से अप्लाई कर लें। मैंने शेड जो है बेस ऑलिव ग्रीन थोड़ा सा टच देना चाह रही थी, मैंने वो चूज़ किया। आप अपने मुताबिक इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, बेस कलर को। 45 मिनट्स के बाद आपने शैम्पू से वॉश कर लेना है। शैम्पू से वॉश करने के बाद आपने अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बालों को ड्राई किया है और मैंने कैप जो है उन्होंने मुझे लगा दी थी सर के ऊपर, ताकि हाईलाइट्स कर सके। हाईलाइट्स के लिए आपको कैप यूज़ करनी होगी, जो कि मैंने आगे बताई है कि किस तरह से आपने यूज़ करनी है कैप। और जितना आप हाईलाइट्स चाहते हो उसके मुताबिक आप अपने बाल इस कैप के अंदर से निकाल लो, जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट चाहते हो तो आप सारे डॉट्स में से अपने बाल थोड़े थोड़े निकाल लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, सेम ही आपने निकालने हैं हर साइड से। मतलब ये ना हो कि कहीं से आप कम निकालो, कहीं से ज़्यादा निकालो, ऐसे नहीं करना, आपने सेम ही निकालने हैं। अच्छा जी, 1 स्पून ये कट डाउन के लिए ब्लीच जो करनी है बालों को? हाँ जी, कट डाउन के लिए, ठीक है। 2 स्पून। मगर अच्छा, आप इतना बना सकते हैं, अपने बालों के हिसाब से बना लें। अच्छा, आप मटेरियल आपका ज़ाया ना हो। अच्छा, ठीक है। मतलब जितनी लेंथ है उसके मुताबिक? हाँ, उतने हिसाब से बना लें। जो मेरे बालों की लेंथ है उसके लिए 3 टीस्पून। हाँ जी, हाँ, ठीक है। खास तौर पे ये बंद करना लाजमी है, बंद करके रखना है, बंद कर आपने रखना है कि उसकी वजह से कि उसको हवा ना लगे, नमी ना जाए इसके अंदर। हाँ जी, ठीक है। इतना हो ना इतना हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था डाई का भी, उसका भी यही हिसाब होता है, इसका भी यही होता है, मगर ज़्यादा पतला ना हो। स्टिकिंग पाउडर, क्योंकि दूसरे सुराखों में स्टिकिंग पाउडर चले जाता है, तो स्टिकिंग में पैच पड़ जाते हैं सर में। अच्छा, तो उससे क्या होता है, बाल डैमेज होने के ज़्यादा? बाल डैमेज नहीं होते, पैच पड़ जाते हैं। अच्छा, स्टिकिंग पाउडर उसमें भी कलर नीचे वाले बालों पे कलर चले जाता है। ठीक, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है इसलिए आप मजीद डाल रहे हैं कि थोड़ा सा वो थिन हो जाए, कम हो जाए, पतला हो जाए। इतनी रखनी है? हाँ जी, ओके फाइन। कट डाउन का कलर जो है तैयार हो गया है, हमने ब्लीच तैयार कर लिया। आपने सारे अपने बालों को पीछे बांध लेना है इस तरह से, और ऊपर कैप आपने अप्लाई कर लेनी है। बाजार से इजीली मिल जाती है ये कैप, दोनों स्टाइल में मैंने आपको दिखा दिया। आपने इस तरह से इसके अंदर पिन होती है, अपने बाल निकाल लेने हैं, लेकिन बाल आपने सभी सेम निकालने हैं, कोई ज़्यादा कम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो है कट डाउन हो चुका है, आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको रखना है। जब आपके बाल इस कलर के हो जाएं तो आपने इसको ब्राउन, जब बिल्कुल ही आपके बाल ब्राउन से हो जाए, थोड़े ऐश में चले जाएं, तो आपने उसको वॉश कर लेना है शैम्पू के साथ। और साथ में जो है आपने कंडीशनर इसके साथ बार बार यूज़ करना है, ठीक है। अब चलते हैं
अच्छा जी, अब ये हाइलाइट्स की तरह चलते हैं। मुझे थोड़े से जो हाइलाइट्स हैं वो ऐश में अच्छे लगते हैं, ब्लॉन्ड कलर में थोड़े अच्छे से दिखें, हाइलाइट्स हों अच्छे से खूबसूरत, तो मैंने ये कलर चूज़ किया। बाकी आप चार्ट के मुताबिक चूज़ कर हाइलाइट्स के लिए 9.1 कलर है। अच्छा, ठीक है, BC और प्लस हाँ का। जी, और डाई और वॉल्यूम 40 वॉल्यूम यूज़ किया है इसी में भी। ठीक है, अच्छा। जो ऐश कलर हो। और ठीक है, इसका भी जो लिक्विड बनाना है वो उसी वो टाइप भी का उसी बनाना है। साइड थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि सारे बालों को अच्छी तरह लग जाए। ये उससे थोड़ा सा पतला पतला रखना रखना है, हाँ जी। ठीक है। फिर अब जो हमने ये अपने बालों को कट डाउन किया था, ब्लीच किया था, अब इसके ऊपर हम ये कलर अप्लाई कर देंगे जो कि हाइलाइट्स है। बाकी बालों को आपने अच्छे से बांध लेना है, सिर्फ इन्हीं के ऊपर जो कैप वाले हैं उनके ऊपर यूज़ करना है, और 30 मिनट के बाद आपने शैम्पू और कंडीशनर करना है। ये है जी फाइनल लुक। यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन थे वो थोड़े छोटे से थे, इस वजह से आपको उनका हाथ नज़र आ रहा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स कितने ज़बरदस्त और इतने प्यारे। और आपने जब भी कलर करवाना उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लगा देना, ताकि आपके बाल जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए। ब्लीच कलर लगा के बाल डैमेज हो जाते हैं, तो मास्क या ऑयल बेस्ट है, आप लाजमी अप्लाई करें। और फाइनल लुक आपने स्टार्ट में ही देख ली है कि किस तरह के बाल हो चुके हैं। जैसे जैसे वॉश करेंगे मज़ीद अच्छा कलर होता जाएगा। ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। घर में अपना कलर खुद करें, इजी और सस्ते में। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।